देवा राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और आजकल मेहरा जी आए हैं तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जा रही है। क्या पहनूं मैं? राधे राधे। राधे राधे। तो इनकी वजह से थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो ये जाएंगे बच्चों को छोड़ने, इसको पहन लो। और पूजा आज ये करने वाले हैं और मैं तो मंदिर की साफ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। वो खुला करो फटाक से। और फिर सबसे पहले बनाएंगे चाय। पहले चाय का भोग लगाते हैं, तब जाके करेंगे अपनी दिन की शुरुआत। ये लो, देखो मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश आने जैसा हो रखा है। पानी की बोतल दोनों की गर्मी हो रखी है। मैंने देखा बहुत उन्हें डाल दी ना। तो चलिए, राधे राधे देवा। देखो आती कि नहीं आती बारिश। राधे राधे देवा। चलो, इसको रेनकोट लेके जाना है स्कूल। बारिश आए ना, बट देवा को ढेर ही ले जाना है। राधे राधे नक्शो। वो नहीं रखा है तो अब नहीं हो रही। अरे आज कुछ नहीं होगा, जाओ। पुदीने का पत्ता दे दे। और बच्चों को जाने के बाद फिर मैंने फटाफट से धोया आंगन। आजकल बारिश के दिन है ना, मतलब रोज गंदा हो जाता है। हवा तूफान चलती है, धूल मिट्टी आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से पत्ते उड़ के आ जाते हैं। तो रोज ना आंगन की धुलाई करनी ही हो जाती है। और जैसे बारिश आती है ना, फिर और वैसे गीला हो जाता है। बट ये कि हाँ, सुबह एक बार इसको धो लिया जाए तो थोड़ी देर के लिए सही रहता है। बस वाइपर मार दूँ ताकि जल्दी सूख जाए। बच्चों के जाने के बाद, सब जाने के स्कूल भेजने के बाद ही सारी हमारी जो दिनचर्या रहती है ना, वो शुरू हो जाती है। एक बार मैं सोचूं कि बाहर आंगन धुल जाए, फिर सही लगता है ना। अंदर झाड़ू पोछा हो गया, बाहर आंगन गंदा रहे ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चाहे बारिश आए ना आए, तो आंगन हमारा धुल चुका है। और यहाँ पर ना मैंने अभी पानी आया था तो टैंकी, मतलब नल खोल लिया है कि टंकी भर जाए। और हमारे यहाँ पे ना इस तरह से आपको हर जगह घर में ना अंडरग्राउंड टंकी मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने लगा रखा था खीरा। भाई इस खीरे में कब से फूल आना है पता नहीं, कितने 1 महीना हो गया इसमें फूल आते आते, बट अभी तक एक खीरा भी नहीं लगा है। तो देखती हूँ कुछ टाइम तक आएंगे तो रखूँगी, नहीं तो बिल्कुल मैं निकाल के यहाँ पे ना ये फूल का जो पेड़ लगा रखा है तो वो अच्छे से हो जाएगा। और ये है अपराजिता। तो इस बार मैंने अपराजिता का ना कुछ इस प्रकार से इसको गोल गोल करके मोड़ रखा है। एकदम गोलाई गोलाई तो नहीं हो रही, पर हाँ ठीक हो रहा है। मतलब ऐसे काम चलाओ, मैंने इसको बना रखा है। तो काफ़ी अच्छे फूल खिलते हैं, इस पर नीले फूल खिलते हैं। अभी फूल थोड़े ऐसे हो रहे हैं। बस बाहर का आंगन धोने के बाद ना फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे साफ, मतलब पोछा करने। झाड़ू करने के बाद मैंने सीधे आंगन धोया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और भाई पोछा लगाने का तो मेरा तो पता नहीं क्या है कि मैं घुटने टेक के ही पोछा लगाती हूँ। ऐसे बैठ के ना, मेरे लगता है कि मेरा पाँव ही थक जाएगा। मैं घुटना टेक टेक के, और ऐसे ना मेरे सारे पैजामे ना घुटने से जल्दी फट भी जाते हैं। तो भाई ये रीजन है। और ऐसे में वाइपर से मारो ना, एक तो पत्थर के है ना, टाइल सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि उसमें सफाई करना बहुत आसान होता है। और पत्थरों में ना बहुत घिस घिस के पोछा मारना पड़ता है। और सोफे वाले रूम का हाल तो अभी फिलहाल बेहाल ही हो रखा है। तो इस रूम का काम कम होता है, फिर भी ये रूम में ना गंदा हो ही जाता है, कई बच्चे चले ही जाते हैं। तो आज पूरे घर के अच्छे से मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, पोछा मार लेती हूँ। और एक्चुअली अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, मतलब बच्चे मेहरा जी हैं और सासू माँ गई हैं मीना के घर। तो बस थोड़ा सा काम क्या होता है ना, साथ में रहते ना तो काम थोड़ा बढ़ जाता है। अगर अकेले होता तो फिर काम बढ़ जाता है। तो झाड़ू पोछा का काम मेरा रहेगा। और हाँ, जब तक ये है घर पे तो पूजा का काम ये कर लेते हैं हम। अपना जो भी मुझे पूजा वूजा करनी होती है, नाम जप वगैरह, वो मैं कर लेती हूँ। और बाकी ठाकुर जी की सेवा वगैरह ये कर देते हैं। तो इस तरह से सारे पूरे घर में पोछा मारने के बाद बस लास्ट का पोछा ये कमरा बचता है। और इस कमरे में भी आना कम रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जिस कमरे में जाना कम होता है, जैसे सोफे वाला कमरा होता है, ये कमरा होता है, इस कमरे में हम तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे एसी में सोने के लिए ही हमारा ये वाला रूम है। ये रूम थोड़ा सा बड़ा है हमारा, तभी इस कमरे में जाते हैं। वरना मैं क्या करती हूँ कि काम थोड़ा हल्का हो जाता है, जिस कमरे में हम कम यूज़ करते हैं तो उस कमरे में क्या करते हैं, मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मारती हूँ, क्योंकि गंदा इतना नहीं होता है। और तीसरे दिन इसमें पोछा मारती हूँ तो थोड़ा सा काम थोड़ा हल्का हो जाता है। और बाकी तो भाई पूरे घर में तो मारना ही मारना पोछा है। फिर पोछा वगैरह मारने के बाद
मैंने पीसा है नमक, ये है सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक, और सिलबट्टे में मिक्सी का पिसा हुआ नमक। इस पे मैंने डाला है थोड़ा, जैसे सलाद दाल में डालने के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है। और हम पहाड़ के घर में आपको पिसा हुआ नमक हर घर पे मिलेगा। जीरा है, हरी मिर्च है और भांग भून के उसको ठंडा करके पीस रखा है। और थोड़ी सी मैंने जो लाल सूखी मिर्च होती है ना, वो डाल रखी है, तो काफ़ी अच्छा नमक बन जाता है। लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, तो ये बिना लहसुन के नमक है। और जैसे हम सलाद वलाद काटते हैं या मट्ठे में डाल के खाओ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वही हमारे घर पे ना ये पिसा हुआ नमक, आपको हमारे घर नहीं, हर पहाड़ियों के घर पे ना, जो भी उत्तराखंड से, उनके घर पे ज़रूर ही आपको पिसा हुआ नमक मिल जाएगा। तो इसको स्टोर करके रख देते हैं, काफ़ी महीने तक चल जाता है और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। और खुशबू ना इसकी सच में बहुत ज़्यादा लाजवाब आ रही है। तो भाई ये है हमारा पिसा हुआ नमक। और फिर साथ में मैंने ना इनके लिए रख दी है चाय, इनके लिए रख दी है दूध वाली चाय। कभी कभी क्या होता है ना, खाने सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं करता है, और मेरे यहाँ पे पैजमा का हाल, लोअर का हाल देख सकते हैं। तो चलो इनको इग्नोर करना। तो क्या होता है ना, कभी कभी रोज़ रोज़ सब्जी खाने का मन नहीं करता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम चाय बनाएंगे, और चाय और पराठा और नमक के साथ जो नमक बना रखना है, इसको चटनी बोल सकते हैं, पर ये शुगर रहता है। तो इसके साथ हम रोटी खाएंगे। और कभी कभी ना सच में आप ऐसे खाएंगे ना, ऐसे नमक पीस के और चाय के साथ, तो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि सब्जी खा खा के ना बोर हो जाता है कि सुबह सब्जी, दोपहर में सब्जी, दोपहर में दाल वगैरह रहती है और शाम को सब्जी, फिर लगता है क्या बनाए क्या बनाए। कभी कभी मुँह का टेस्ट अलग करने के लिए तो आज मैंने सोचा कि भाई चलो चाय बनाते हैं और पराठे बनाते हैं और नमक के साथ खाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। चाहे मट्ठे के साथ खाओ चाहे चाय के साथ खाओ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा भाई चलो आज यही खाया जाए। तो चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दिया है, और डाल देंगे थोड़ा सा चीनी मीठे के लिए। और होता है ना कि सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यार सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, बच्चों का टिफ़िन के लिए अलग से बनाओ, फिर अपने लिए अलग से बनाओ। तो मतलब ये है कि एक आदमी पूरा दिन भर मतलब किचन पे ही रहता है। और दूध उबल गया था, और मैं फटाफट से ना यहाँ पे पराठे बनाती हूँ। और एक और बात है, पराठे का जो शेप होता है ना, वो सच में मुझे अभी तक एक प्रॉपर जो ट्रायंगल शेप बनता है ना, वो अभी तक मुझसे नहीं बनता है। आप लोग हंसोगे, पर ये सही बात है, मुझसे पराठे का बिल्कुल ही प्रॉपर शेप होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनता है। हाँ, बना लेती हूँ, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, भारत का नक्शा जैसा, ऐसे बन जाता है। तो चलिए कोई नहीं, पराठे पकने चाहिए, उसके आकार में कुछ नहीं रखा है। मैं तो यही बोलती हूँ, रोटी पकी होनी चाहिए, चाहे टेढ़ी बने चाहे मेढ़ी बने, बट पकी होनी चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे घी को पिघला लेते हैं। और बस यहाँ पे मैंने बना दिया है चौखट वाला पराठा। और फिर कुछ बनाऊंगी चौखट, कुछ बनाऊंगी ट्रायंगल। वैसे मुझे ट्रायंगल से अच्छा नहीं, चौखट वाला पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, फूल भी जाता है। और क्या होता है ना, बनाने में भी अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है कि एक साइड कहीं मोटा कहीं पतला रह जाता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे चौखट वाले ही बनाती हूँ, और कुछ बना दूँगी ट्रायंगल वाले। और मेरे ट्रायंगल वाला पराठा ज़रूर देखना, बट हंसना नहीं आप लोग, है ना। मैं कैसे बनाती हूँ देखिए इसका शेप। और कोई लोग ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, बट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। चलो जैसे बने जो बने, बस ऐसे ही बन ही गए हैं। तो कभी एक बार ना आप भी जरूर ट्राई करना, ऐसे नमक पीसना और उसके साथ पराठे पराठे के साथ खाना, तो बहुत ज़्यादा, चाहे मट्ठा के साथ खाओ चाहे चाय के साथ खाओ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वह भाई ने तो यहाँ पे अपने लिए ले लिया है सॉस, क्योंकि उसको जाना है, तो ये खा लेगा। और फिर हम दोनों फिर खा लेंगे। पहले भाई खा के चले जाएगा, फिर हम लोग खा लेंगे। और जैसे किसी को ना सॉस बहुत पसंद होता है, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सॉस, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है सॉस। ये सॉस में हम पराठे खा लेते, रोटी खा लेते, या वो हम लोग का नाश्ता वगैरह हो चुका है। और ये मुझे कुछ बोल रहे थे, अब चुप हो गए। मैं बताती ये क्या बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ। इतने कमरा सही कर रखा है, तो मुझको बोला जा रहा है कि देख ऐसे सामान रखा जाता है, बिल्कुल नीट और क्लीन, है ना। सफाई का जो भूत होता है ना, वो इनके सर पे है भैया। और ये जो छोटी छोटी अलमारी है ना, इनको बस प्लीज कपड़े ऐसे रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे है तो ये ऐसे ही होना चाहिए। तो सफाई का कीड़ा जो है ना भाई, वो इनके पूरे, क्या बोलते हैं, खून खून में है। मतलब हमें भी बहुत डांट पड़ती है ये बात पे, अगर कोई भी सामान इधर उधर पड़ा हो या कुछ भी हो। ये कपड़े भी पूरा सेट कर रखा है, पर्दे भी थोड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जैसे है वैसे होना चाहिए। यहाँ पर झाड़ू में पोछा कर देंगे नाक से। और बस ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को, बस नाश्ता वगैरह हो गया, अब किचन किचन साफ करना है। और आप लोग बताना आपके हस्बैंड भी ऐसे ही हो जाओ, मतलब अगर घर पे रहते हैं ना भैया, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वो जगह पे होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट इतना भी सफाई का कीड़ा नहीं होना चाहिए भैया। जो घर पे है ना, उनकी भी क्या बोलता है,
मतलब क्या बोलते हैं, अभी बोलने भी नहीं आ रहा मुझे। हाँ, उनकी ना बैंड बज जाती है। कोई भी सामान साफ सुथरा होना, जैसे हम, मेरी थोड़ी आदत क्या है ना, जैसे मैंने ये इसको उठाया ना, मैं इसको जगह पर नहीं रखूँगी, मैं इसको कहीं और रख दूँगी, तो वो गलत है, उसको वहीं पे होना चाहिए। मैं सोचती चल बाद में करूँगी, तो इस चक्कर से ये काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह हो गया है, और आज मैंने दिखाया नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही ध्यान से हट गया मेरा। तो चाय बनाई थी, अचार था, और जो नमक पीसा था ना वो था, और उसके साथ पराठे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कभी कभी ना ऐसी सब्जी खा खा के ना हम लोग ना बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी ना ऐसे खाए ना सुबह नाश्ता, तो बहुत टेस्टी लगता है। बस आटे में थोड़ा सा मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया था, और चाय पराठा ये तो फेमस है। उसके साथ जो भांग के जो मैंने नमक पीसा था ना, टेस्टी नमक, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो चलो, नाश्ता वगैरह हो गया, और ये मेरे इंतजार कर रहे हैं, जिनको मैं बस साफ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ठीक है, और कुछ अब ठीक है। तो यहाँ के गमले से ना सब हटा दिए गए हैं, सिर्फ खीरे का पेड़ रखा है यहाँ पे, इसके नीचे स्टैंड लगा के। और हमारे साहब जी सिखा रहे हैं मेरे को कैसे साफ़ सफाई रखने हैं घर के आसपास, घर में। सोचेंगे, देखेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखा, क्या कमी रह गई है? स्टैंड चेंज हो गया क्या? अच्छा।